सो वेल दोस्तों, मैं आप सबका चहेता भाई बेटू और सो गाइस आज आ गया हूँ यार मैं एक नई वीडियो के साथ वापस। सो दोस्तों, आप लोगों के यार हिंदी के पेपर के लिए कुछ ही दिन बाकी है, ठीक है ना। और मैं पूरा का पूरा एक सीरीज बना के लाया हूँ जिसमें आप लोगों को यार मैं बता दे रहा हूँ कि आधा से ज़्यादा आप लोगों के फंसने के चांसेस हैं, ठीक है ना, इसमें से। और दोस्तों, अगर आप लोग पेपर के लालच में हैं कि आप लोगों को कहीं से भी पेपर मिल जाएगा, आप लोग जैसे आप लोगों को त्रैमासिक छमाही में मिल गया था और आप लोगों ने बहुत ही फ़ायदे उसका उठा करके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा पाए थे, ठीक है ना, और अपने नंबर को बढ़ा लिए थे। लेकिन दोस्तों, इस भूल में आप लोग बिल्कुल मत रहिए। माध्यमिक शिक्षा मंडल जो है पूरा पूरा सचेत हो गया है, ठीक है ना। आप लोगों को अगर मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो अभी जस्ट 10th और 12th के एग्ज़ाम हुए हैं, अपने छोटे बड़े भाई बहनों से पूछ लीजिएगा कि किस प्रकार से पेपर में कड़ी बरती गई थी, ठीक है ना। तो देखो यार, अगर आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते हो ना तो ये एक ना एक दिन आप लोगों को अवश्य फ़ायदा प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। तो चलिए यार, मैं आप लोगों को एक पूरी पूरी सीरीज प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है ना। इसमें से दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रश्न फंसने वाले हैं। मैंने यार बहुत सारे बच्चों को यही सीरीज प्रोवाइड करवाई है और उनके अच्छे से अच्छे नंबर बने हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या आप लोगों को मिलता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, पूरा पूरा इकाई एक है आप लोगों का, क्षितिज भाज एक का, ठीक है ना। देख सकते हैं जैसा कि आप लोग इसमें से आप लोगों का क्या कितने नंबर का आने वाला है, टोटल 70 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना। ये आप लोग पूरा देख सकते हैं, मैं पूरा पूरा अंक योजना इसका बनाया हूँ, ठीक है ना। और दोस्तों, इसमें से यार ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को देख लीजिए, पूरे पूरे ऑब्जेक्टिव मैं कह सकता हूँ कि फंस सकते हैं, क्योंकि देखो देखो दोस्तों, ये माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मेरे को प्रोवाइड हुआ है, ठीक है ना। और देखो, आप लोगों को जो पेपर होता है वो बनाता है माध्यमिक शिक्षा मंडल, नहीं सॉरी, लोक शिक्षा संचालनालय बनाता है। और 10th 12th का माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड बनाता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार यार, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ना तो आपकी आधा से ज़्यादा फंसने के चांस है, ठीक है। चलो दोस्तों, तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे इसमें क्या बोला गया है दोस्तों, देखिए थोड़ी बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। चलिए, मोए मोए के चक्कर में बिल्कुल मत रहिएगा, ठीक है ना। पेपर वेपर के बिल्कुल चक्कर में मत रहिएगा, वीडियो देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और मेहनत करिएगा। आप लोगों के यार मैं अच्छे बोलता हूँ कि आप लोगों के अच्छे नंबर बनेंगे, आप अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, ठीक है। देखिए वीडियो, ये क्या बोला गया है दोस्तों कि कबीरदास की एक रचना कबीरदास की क्या है, साकेत है, बीजक है, कुरुक्षेत्र है, यामा है, क्या है बताइए, जल्दी बताइए दोस्तों। अपने से आप कोशिश करिए एक बार, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बीजक है, ठीक है ना। और देखिए दूसरे में क्या है कि रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं। जो रसखान थे वो कौन सी भक्ति शाखा के कवि थे, राम भक्ति शाखा, शिव भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा और प्रेम भक्ति शाखा। तो ये किस भक्ति शाखा के थे दोस्तों, तो ये थे किस भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है दोस्तों कि कैदी और कोकिला किसकी रचना है, ये किसकी रचना है, तो किसकी रचना है, ये माखनलाल चतुर्वेदी की है, ठीक है ना। और देखते हैं कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ था। कुसानी में हुआ था, केसला गांव में हुआ था, करौली गांव में हुआ था, केसली गांव में हुआ था। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहाँ हुआ था उनका सुमित्रानंद पंत का जन्म, तो वो हुआ था कुसानी में हुआ था, ठीक है ना। चलिए और आगे देखिए दोस्तों, क्या है कि रचनाकार राजेश जोशी किस राज्य की हैं। रचनाकार जो राजेश जोशी हैं दोस्तों, वो किस काल के हैं, ठीक है ना। वो किस काल के हैं, तो वो हैं मध्य प्रदेश के, मतलब राज्य से, किस राज्य से हैं, मध्य प्रदेश से है, ठीक है ना। और देखते हैं कबीरदास की भाषा कैसी है दोस्तों। कबीरदास की कैसी भाषा, अवधी भाषा है, राजस्थानी भाषा है, ब्रज भाषा है, तो सधुकड़ी भाषा है। तो दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा कि जो कबीरदास की भाषा थी वो सधुकड़ी भाषा थी। कैसी भाषा थी, सधुकड़ी भाषा थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। छायावादी, ठीक है ना, छायावाद के प्रमुख कवि हैं, कौन है छायावाद के प्रमुख कवि, तो देख लेते हैं छायावादी के जो प्रमुख कवि हैं। तो क्या है, हम कितने हैं, छायावादी के प्रमुख कवि हैं तो कितने हैं, चार हैं, ठीक है ना। कितने हैं, चार हैं। थोड़ी दोस्तों मेरे को इसमें थोड़ी मिस प्रिंट लग रहा है, ठीक है ना, प्रमुख कवि हैं। चलिए देख लीजिएगा, बाकी आप वैसे चार हो गए इसका राइट ऑप्शन, ठीक है ना। और आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है कि मेघ आय रचना। अगर ये आप लोगों के वैसे अगर देख लीजिएगा दोस्तों, थोड़ी आप लोगों की में मतलब कि कट भी गया हो शायद, जो अगर कट गया हो उसको आप मत पढ़िएगा, बाकी वैसे मेरे को जहाँ तक पता है तो ना कटा होगा, ठीक है ना। तो मेघाय रचना है, किसकी रचना है ये, तो ये रचना है दोस्तों, किसकी रचना है, ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, ठीक है ना। फिर वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है। वीर गाथा काल जो है उसका श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, कौन सा है, देखिए पद्मावत है, पृथ्वीराज रासो है, साकेत है, तो फिर रामचरितमानस है। क्या है, जल्दी बताइए दोस्तों, क्या है, तो क्या है वो,
ये है पृथ्वीराज रासो, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। आप लोग यार देखो, अगर आप लोग पेन कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो आप लोग इसको सिर्फ और सिर्फ सुन भी सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग सुनते जाइए और जो मैं बताता जाता हूँ आप लोग भी थोड़ी कोशिश करिए और अपने आंसर से इसको मैच करते जाइए, ठीक है ना। आप लोगों का एक तरीके से पूरा पूरा रिवीजन होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए, और उसके बाद देखिए और क्या दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन से हैं? कबीर हैं, तुलसीदास हैं, जयासी हैं, सूरदास है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? जयासी हो जाएगा, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य कौन सा है? पद्मावत है, रामचरितमानस है, पृथ्वीराज रासो है, फिर रामाल रासो है। कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, आप लोग सब लोग इसको जानते होंगे यार, कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामचरितमानस हो जाएगा। देखिए आप लोग इन क्वेश्चन को देखकर ये देखिए, पता है ये किसके हैं दोस्तों? ये जो है काव्य खंड के हैं, ठीक है ना, आरोह काव्य खंड के हैं। तो इसलिए इनको देखकर आप ये मत बोलिए सर ये तो हमारे आरोह की बुक के अंदर नहीं है। दोस्तों ये आरोह की बुक के अंदर नहीं, लेकिन आपके उसी के अंदर एक काव्य खंड आता है, उसके अंतर्गत से ये लिया गया है, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं क्या है कि अ, हाँ इसमें थे ना, स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण किसकी रचना है? स्वर्ण किरण किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है सुमित्रानंदन पंत की, ठीक है ना। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। चलिए आगे देखते हैं, आगे सर्वाधिक स्वर्ण किसकी रचना है? चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या बोला गया है कि स्वर्ण किसकी रचना है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट में है क्या कि स्वर्ण किरण रचना है। स्वर्ण किरण जो है वो किसकी रचना है? कबीरदास की, सुमित्रानंदन पंत की है, रसखान की है, सूरदास की, किसकी है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा स्वर्ण किरण किसकी रचना है? सूर्य किरण जो है वो है किसकी रचना है? वो है सूरदास की रचना है, ठीक है ना। प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है दोस्तों? प्रेम वाटिका के जो रचनाकार हैं वो हैं रसखान है, ठीक है ना। आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर वात्सल्य सम्राट है। वात्सल्य सम्राट कौन है दोस्तों? आप लोगों का राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? वात्सल्य सम्राट क्या हो जाएगा आप लोगों का? राइट ऑप्शन इसका सूरदास हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसका राइट ऑप्शन में से भक्ति काल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, BBBI, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, रिक्त स्थान आते हैं। सिर्फ और सिर्फ इनको आप लोगों को एक तरीके से मिलाते जाना है, ठीक है ना। कि आप मैं मतलब कि मैं बोल रहा हूँ, आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो आप लोग एक बार अपना आंसर दीजिए, ठीक है ना। फिर मैं जो बोलता हूँ उसमें से आप लोग मैच कर लीजिए, ठीक है। सुनते जाइए बस इसको। इसमें क्या बोला है कि खाली स्थान काम पर जा रहे हैं। कौन काम पर जा रहे हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे। और फिर मखमली टमाटर हुए। कैसे मखमली टमाटर हुए? तो वो लाल हुए, ठीक है ना। देख आया खालिस्तान गहना, कौन आया? तो ये हो जाएगा चंद्र हो जाएगा, ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन। और देखते हैं और क्या दिया गया है, ठीक है। देखिए इसमें देख दिया गया है कि एक भारतीय आत्मा खालिस्तान को कहा जाता है। भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो माखन लाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जयासी खालिस्तान प्रसिद्ध महाकाव्य है। जयासी का जो प्रसिद्ध महाकाव्य है वो कौन सा है? तो वो क्या है? पद्मावत है, ठीक है ना। फिर प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ, खालिस्तान मिले न कोई। तो कौन न मिले? प्रेमी ढूंढत मैं फिरौ, प्रेमी न मिले कोई, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन प्रेमी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसमें क्या है कि देखिए क्या हो जाएगा इसका, मनुष्य हो तो वही रसखानी, वैसो खालिस्तान गाँव में गौरन। इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा ब्रज गोकुल, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला गया है कि कवि सुमित्रानंदन पंत ने लता का मानवीकरण खालिस्तान के रूप में किया है। किस रूप में किया है? तो नवविवाहित के रूप में किया है। किसके रूप में किया है? नवविवाहित के रूप में किया है, ठीक है ना। किसके रूप में किया है? ये राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक। इसकी दोस्तों आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं पूरा पूरा आप लोगों को इसका PDF दे दूंगा, ठीक है ना। चलिए और आगे देखते हैं कि आगे क्या बोला गया है। देखिए आगे बोला गया है कि कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। कौन से देश के वासी हैं दोस्तों? तो गुलाम देश के, ठीक है ना। कैदी और कोयल, समझ रहे हैं ना। फिर और देखिए 10वें में क्या बोला गया है कि ज्ञान मार्गी की भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि खालिस्तान है। कौन से हैं ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के? तो देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कबीरदास, ठीक है ना। फिर मखमली मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ, खालिस्तान बीज लड़ी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा छिपाएं, ठीक है ना। फिर ग्राम श्री के रचनाकार हैं। ग्राम श्री के रचनाकार कौन है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। क्या है? सुमित्रानंदन पंत, राइट ऑप्शन हो जाएंगे। फिर इसमें क्या बोला गया है कि खुलेंगी सकल
बंद खाली स्थान की, किसकी, तो किसकी, द्वार की, ठीक है ना, खुलेंगी सकल बंद द्वार, ठीक है ना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे देखिए मैं आप लोगों को इनका पूरा पूरा सोल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग एक वाक्य आज थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों के लिए ये भी वीडियो लाता हूँ। फिर उसके बाद यार आप लोगों को ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लीजिए, बाकी मैं इनके सोल्यूशन तो बताऊँगा, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिए, प्रेमी ढूंढत मैं फिर वो प्रेमी न मिल जा कोई, प्रेमी को प्रेमी ढूंढे सब अपने थोड़ी ठीक है ना। तो इसके पूरे पूरे मैं आप लोगों को सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है ना, ठीक है। तो ये वाले पूरे ऊंचे कुल में जन्मिया के करनी ऊंच न होए, सुमरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, ये सब के सब यार पूरे पूरे सोल्यूशन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ बस। फिर देखिए अब हम लोग काव्य बोध पढ़ेंगे पूरा पूरा, ठीक है ना, ये काव्य बोध पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग आगे पूरा पढ़ेंगे, इनका पूरा ऑब्जेक्टिव करेंगे। यार देखिए आप लोगों के पास अभी कुछ दिन बचे, मैं पूरा पूरा आप लोगों को हिंदी सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है ना। एक बात बच्चों में और बोलना चाहता हूँ कि पेपर के चक्कर में बिल्कुल मत रहना यार, मेहनत से पढ़ाना, देखो यही आप लोगों के जीवन में आए काम देगा, ठीक है ना। देखो आप लोग नकल करके तो अच्छे से अच्छे परसेंट ला सकते हो, ठीक है ना, लेकिन यार यही नकल एक ना एक दिन आप लोगों को बहुत ही नीचे ले जा सकता है, ठीक है ना। इसलिए मेहनत से करिए दोस्तों। देखिए आप लोगों के पास जो कपड़ा भी है ना, वो आपकी मेहनत का नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यार आपका जो परसेंट होगा वो आपकी मेहनत का होगा, वो आपको लगेगा कि हाँ ये हमारा है, ठीक है ना, ये हमारा, तो वो आप लोगों को बहुत प्राउड फील करवाएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पूरा पूरा मेहनत से दीजिएगा, और पूरी पूरी आप लोगों की ये सीरीज आने वाली है, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है यार, और लंबी हो जाती है, मेरे को लंबी लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पूरा पूरा 1 शॉट में निपटा दूँ। लेकिन ये है कि देखो अगर आप लोग चाय भी बनाते हो ना, तो अगर 2 मिनट में चाय बनाओगे तो वो ऐसी की ऐसी चाय रहेगी, कोई स्वाद नहीं रहेगा। लेकिन अगर उसको अच्छी से बलका के मतलब एक अच्छी से चाय बनाओगे तो वो स्वादिष्ट रहेगी। इसलिए मैं आपको जो बताया हूँ उसको आप एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को वो बहुत ही अच्छे से माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को या सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।